महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जंगल राज हो गया। एक कम्युनिटी मुसलमानों को ये लोग किसी न किसी बहाने से तंग कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनको जितना तंग करेंगे उतना इनको सरकार में चुनकर आएंगे ये लोग। यानी अफसोस की बात है, वो मुसलमान जिसने अपनी जिंदगी खपा दी पाकिस्तान इस देश के लिए, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने जितनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जब भी वफादारी की बात होती है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का ये जो अंग्रेजों का तलवे चाटने वाले जो बैठे हैं आजकल ना, इनसे कई गुना ज्यादा मुसलमानों ने वफादारी करके दिखाया है। क्या करती थी सुलेमान की 21 साल की उम्र का नौजवान बच्चा अगर से किसी से बात कर रहा है, नहीं मालूम मुझे क्या वजह हो सकती है, लेकिन इस तरह से किसी को मारा जाता है क्या? इस तरह से मारा जा रहा है इस देश में। ये जो है, ये लोग जो है ना, देखिए मेरे पास एक हैंडबिल है, उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान लड़कियों को पटाओ और उनके करीब जाओ। वो तो ऐसा हैंडबिल बट रहा है कि स्कूल में हिंदू लड़कियों से पहले हाथ मिलाओ, जब मिलाओगे ना तो फिर मुस्लिम लड़की भी हाथ मिला लेगी। हाथ मिलाओ उससे, धीरे धीरे दोस्ती करो, उसका नाम पूछो, बोला तुम्हारा मजहब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मजहब तुम्हारा है, फिर उसका टेलीफोन नंबर लो, टेलीफोन नंबर लेके जो है फिर उससे बात करो, फिर उससे फिजिकल ताल्लुकात करो। यानी इस तरह की चीजें लिखी हुई है और जो करेगा ये काम उसको पैसे दिए जाएंगे। अभी मैंने एक पढ़ा था बेंगलोर में 5 लाख रुपया देंगे कोई मुस्लिम लड़की से शादी करेगा। तो ये देश में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है और इस देश का कानून है, संविधान है कि 18 साल की उम्र का लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका लड़का हिंदू लड़की शादी करे, किसी और मजहब में जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन लड़के अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये वो नहीं है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग, राज बब्बर देखेंगे, राज बब्बर साहब हिंदू, मुस्लिम लड़की शादी हुई है। आप संजय दत्त देखेंगे, मुस्लिम लड़की शादी हुई है। बहुत सारे है इस तरह के। लेकिन अभी जब से ये 2014 के बाद से इन लोगों ने मुसलमानों पे इतना जुल्म जाति बढ़ा दिया है कि मैं बम्बई में था, मुझे लगा मुझे जाके मिलना चाहिए, देखना चाहिए क्या मामला क्या है, और सरकार कुछ सुनती नहीं है। ये लोग जो है ना, जगह आप देख लिए, ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह है, इसको जो है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी उसमें लैपटॉप पकड़ा गया था। ये लोग जो है बैंकॉक गए थे, ये लोग इसराइल गए थे, नेपाल गए थे कि हम जो है इस देश में हिंदू राष्ट्र लाने की मुहिम चला रहे हैं और जरूरत पड़ेगी हमको मदद करना आप लोग। अब छूट गए वो लोग। अब सोचिए कि जब सरकारी चाहेगी, जो इनकी रोहिणी सालियान जो इनकी सरकारी वकील थी, सरकारी वकीली तो एविडेंस देती है, उसी पे सजा होती है। रोहिणी सालियान ने कहा कि मुझे प्रेशर है कि मैं इन आरोपियों के साथ नरमी बरतूं। अब बताइए, आरोपियों के साथ नरमी बरता जाएगा तो छूटेंगे कैसे? ये अगर नरमी होगी तो उनको सजा कैसे होगी? ये सोचिए आप। और मालेगांव ब्लास्ट हुआ, शब बारात के दिन सब मुस्लिम पकड़े गए। अब शब बारात के दिन मुसलमान अपनी मस्जिद में खुद क्या ब्लास्ट करेगा, ये सोचने की बात है। उन्होंने फटाफट मुसलमानों को पकड़ा और जेल में डाल दिया। और इसी तरह से मक्का मस्जिद हुई थी हैदराबाद में, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट करने वाले मुसलमान, ये हो रहा है देश में आज। और सरकार बैठ के मजा कर रही है। जुल्म बढ़ता जा रहा है, बहुत जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं जाके बात करूंगा सीएम साहब से, लेकिन मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। अगर ऐसे ही होगा तो फिर क्या होगा? हम कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, वकीलों से बात करेंगे। हम इस देश के रहने वाले हैं, हमारा देश है ये। हमको यहाँ किराएदार नहीं, हम मालिक हैं यहाँ के। ये लोग जो अंग्रेजों को तलवे चाटते थे, सरकार में आ गए आजकल। और किस तरह मारा बच्चे को, बेचारे को, उसको उठा के ले गए 4 लोग, 4-5 घंटे तक उसको इतना मारा, पेशाब पिलाया उसके बदन में डंडे डाले और बेचारा चिल्लाता रहा, नाखून निकाल दिया उसका। अल्लाह के घर के पास मार रहा है। और एक दूसरा आदमी उसका कहता है कि जो है अभी तो एक सुअर को मारा है, अभी बहुतों को मारेंगे। इतनी हिम्मत इनकी हो गई है। कानून अपना काम नहीं कर रहा है। कि कानून के रखवाले जो है ना चुपचाप बैठे हुए हैं। बहुत सीरियस लिया मैंने इस चीज को। मैं जाकर मुंबई में क्या कर सकता हूँ करूंगा, और मुझे पूरी हमदर्दी इनसे है। वकील करेंगे इसमें, SIT की मांग की जाएगी। देखते हैं कितनी बातें सरकार सुनती है। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यह है, कुछ नाम दिए हमको इन लोगों ने, उन सबकी गिरफ्तारी होना ही चाहिए। FIR किसने किया? आपने किया। आप जी कह रहे हैं तो आप उनको गिरफ्तार कीजिए। आप इंक्वायरी क्या कर रहे हैं? आप ये आई विटनेस है, ये कोई मतलब हुआ क्या? आई विटनेस बोल रहे हैं, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मांग हमारी है कि SIT बनना चाहिए और यहाँ की लोकल पुलिस हटा जाना चाहिए। सही सच्ची इंक्वायरी होना चाहिए और ऐसे आदमी को फांसी की सजा मिलना चाहिए। उम्र कैद भी नहीं, फांसी की सजा। जो लोग ऐसा
मकोका लगाइए, देखिए मकोका लगा दें या और कुछ लगा दें, लेकिन जब तक सीरियस नहीं होंगे ना ये लोग, गवाह को लाइए, गवाह बनाइए और अच्छी तरह से केस को चलाइए, तभी होगा। अभी शादी प्रज्ञा सिंह में तो सब कुछ लगा था ना, सब हटा दिया था उन्होंने और कह दिया कि इसके साथ में नरमी बरतो, छूट गए। अभी तक जो जांच की पुलिस में आप सेटिस्फेक्शन? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें। नहीं, जिनको ये बता रहे, देखा अपनी आंखों से देखा, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए ना। जो चश्मदीद गवाह हैं, वो जिनका नाम ले रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और ये सब के सब यहाँ के एमएलए के कार्यकर्ता हैं।